Well, India is scripting history in hockey. Back-to-back medals in the Olympics after decades now. And right now, it's an honor to have the bronze medalist men's hockey team of India right now on Republic TV. Thank you so much, Men in Blue, for joining us here. सरपंच साहब हमारे साथ हैं, उनके गांव के जो हीरो हैं, शेर भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं. तो सरपंच साहब, पहले तो आपके साथ शुरू करूंगी. कैसा लग रहा है कि ब्रॉन्ज मेडल जो है वो आपकी कप्तानी में हमारे हाथ एक बार फिर से आया है और इतनी सालों बाद, दशकों बाद हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक मेडल्स आए. सबसे पहले थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम बैक टू बैक मेडल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में, ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि लास्ट टाइम जब जीते थे तो जश्न ऐसे मना रहे थे हम कि हमने इतने सालों बाद जीता है. बट ये बैक टू बैक आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो लोगों का बिलीव है, और आई थिंक उसको कंटिन्यू हमेशा अपने साथ में रखना. तो बहुत खुशी है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं मैडम. बिल्कुल. और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप टॉप स्कोरर हैं गोल्स के मामले में. आपने इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, बिल्कुल आपने एक अहम मोड़ दे दिया. हर मैच में आपका एक बहुत क्रूशल रोल था और साथ ही साथ आप कप्तानी भी कर रहे हैं. तो बड़ा मुश्किल होता है, हम देखते हैं कई टीम स्पोर्ट्स में कि एक कप्तान जो होता है उसके लिए प्रदर्शन को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना, स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करवाना, बॉयज़ को मोटिवेट करना, खुद को भी मोटिवेट करना, परफॉर्म करना, लीड करना और साथ ही साथ अपनी कैप्टनसी की भी जो है आपको अपनी जो रेपुटेशन है वो मेनटेन करना. ये आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं? बैलेंस आई थिंक मैं हूँ ही ऐसा जब मैं नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को चैलेंजेस पसंद हैं और मतलब अगर ग्राउंड में अगर जोश रखना है वो मेरे को पसंद है कि मेरे प्लेयर के साथ बात करना है और एक दूसरे को मोटिवेट करना वो शुरू से पसंद है. तो आई थिंक मैं अपना नेचुरल था जो मैं हूँ मैं वैसे ही करता आ रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ ग्राउंड पे. एंड ऑफ द फील्ड सम वो आपको कनेक्ट रहना पड़ता है प्लेयरों के साथ कि आप सभी के साथ बात कर रहे हो, मेक श्योर दैट सभी कंफर्ट हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो सबसे बात करनी. एंड ऑन द फील्ड मेनली मेरा यही रहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई है मैं अपनी अच्छे से निभाऊं. एंड पर उसके साथ साथ बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि आपने अपनी गेम पे भी फोकस करना है एंड सबको मोटिवेट रखना है आई थिंक. बट जब तक काफ़ी समय हो चुका है मेरे को खेलते हुए तो आई थिंक थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो चीज़ें हैंडल हो रही हैं अच्छे से. तो आई एम सो हैप्पी दैट कि मैं कर पा रहा हूँ ये सब कुछ. जी हर हर महादेव. जैसे जाहिर सी बात है, हम बनारस वाले हैं तो हम बनारसी हैं टोटली और भगवान भोलेनाथ में हमारा बड़ा बिलीव रहता है. जितने भी लोग हैं, मेरे माँ बाप रहें चाहे पूरे बनारसी रहें, क्योंकि वहाँ का पूरा समय ही भोलेनाथ के अगल बगल ही घूमता है. तो जाहिर सी बात है मैम, हम इसलिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम सबको पता था कि बनारस में हॉकी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे जो हम हॉकी लेजेंडरी की बात करते हैं, मोहम्मद शाहिद सर के डबल किंग, उनको वो भी वहीं से थे. तो लास्ट टाइम भी जब आफ्टर 41 ईयर हम मेडल जीत के लाए थे तो वो भी बनारस के एक वहाँ से थे. और जब हम आए तो मुझे भी मौका मिला, तो एक कोइंसिडेंस था. और दूसरा बार भी जब हम जीत के आए तो भी मैं था. तो एक एज ए टीम, पहली बात मैं बोलूँगा कि एज ए टीम जो हमने ड्रीम देखा था, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस किया था, वो फ्रूटफुल हुआ कि हम मेडल लेके आए बैक टू बैक. और सब वही पूछ रहे थे कि पहला मेडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या अभी वाला. तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मेडल का नाम ही मैडम एक इम्पॉर्टेंस और उसकी चाह दर्शाती है. हम उसको पहला, दूसरा, तीसरा से कंपेयर नहीं कर सकते, सीधी बात है. और उसके बाद एक ही चीज़ ये भी है कि गोल्ड की कसर इसलिए रह गई कि जैसे पूरे देशवासी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि अगर हम ब्रॉन्ज जीत सकते हैं तो हम गोल्ड भी जीत सकते हैं, हम भी उसी माइंडसेट से गए थे. और एज ए टीम, कोचिंग स्टाफ, जितने भी लोग थे, सब लोगों का ये था. अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए, लेकिन आपसे यही बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली कलर चेंज होगा मेडल का. बिल्कुल. और विवेक, आप यंग मेंबर हैं टीम के और देख रहे हैं हम लोग किस तरह से इतना जो मीडिया अटेंशन और गवर्नमेंट ने भी अवार्ड्स अनाउंस की, सबकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी. तो आपको किस तरह से लग रहा है कि क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो और भी यंगस्टर्स को विद सच परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं इंस्पायर और ज़्यादा कर रहे हैं आजकल? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब एक सीनियर टीम से खेल रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए कि आपको अंडरस्टैंड, समझना पड़ेगा आपका रोल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है. नो डाउट जब आप एक बड़े लेवल पे खेलते हैं तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं
आप अपने टीम के साथ को कैसे एक कोऑर्डिनेट बना के चलते हैं ताकि अपनी टीम को आप मेंटेन कर सकें। नो डाउट कि आप जब अच्छा करते हैं तो आपके पीछे हर कोई सपोर्ट करता है, जब आप अच्छा करते रहेंगे तो आपके साथ हमेशा सब लोग आएंगे। तो इम्पोर्टेंट वो रहेगा कि आप कितने ज़्यादा उस चीज़ को दिमाग पे ना लेके आप अपने नेक्स्ट जो आने वाला जो भी आपका फ्यूचर गोल है उस पर फोकस करें। तो मेरे लिए भी यही है कि जो भी मेरे लिए जितना भी प्यार मिलेगा, जितना भी मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को स्टे रखूँ, डाउन टू अर्थ रखूँ और जो मेरा मेन गोल है मैं उस पर फोकस रखूँ। हरमन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि हॉकी में कि एकदम से जो एक रिसर्जेंस आई है बहुत सालों बाद। इंडिया तो हमेशा से शुरुआत में हॉकी के लिए जाना गया, तमाम ओलंपिक मेडल्स जीते और बीच में बहुत एक लो फेज़ आया है। टोक्यो से बदलाव फिर से देखा है हमने। क्या कुछ आपको लगता है ये फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं रिवाइव कर रहा है हॉकी को? बहुत सारे क्योंकि फैसिलिटीज़ की बात करें और जो नीड्स होती हैं आई थिंक एक प्लेयर की, वो सारा कुछ हमें मिल रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, कोचिज़ वाइज। जो हमारा स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, आई थिंक वो बहुत स्मार्ट है और जितने भी हमारे वीडियो एनालाइज़र हैं एंड जितने भी हमारे टीम के स्टाफ मेंबर्स हैं आई थिंक वो सब बहुत अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड उनको नॉलेज भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पहले बेल्जियम टीम के साथ थे जो वर्ल्ड चैम्पियन रही है पहले। सो आई थिंक वो मायने रखता है। एंड सेकंड चीज़ के यूजली हम बेंगलोर में रहते हैं, वहीं पे हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है साई के अंडर। तो वो ओलंपिक जाने से पहले ओलंपिक की जो एस्ट्रोटर्फ है वो हमें प्रोवाइड कर दी थी, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करना, यूज़ टू होना, देन वहाँ पे जाके कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस होती है। वो चीज़ें मायने रखती हैं, वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको सब कुछ मिल रहा है एंड जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो रही हैं, तो आई थिंक प्लेयर के ऊपर है कि वो कितनी ज़्यादा मेरी आई थिंक वो मेडल आ रहे हैं। सो मैं यही बोलूँगा कि थैंक्स सबका कि जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट, साई की बात करें, हॉकी इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक क्रेग फुलटन ने कहा था कि इंडियन टीम के डिफेंस को स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि किस तरह से हम सुप्रीम लेवल पर खेलें। जब बात आती है डिफेंस की, तो वो किस तरह से उस पर कैसे काम किया है? देखिए, हमने आई थिंक सबको दिखाया कि हमने डिफेंस एक कम बंदे से भी हमने मैच जीता है और ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है। और क्वार्टर फाइनल मैच हो कि आप 43 मिनट्स एक बंदे कम से खेल रहे हो एंड उस मैच को आप जीत रहे हो। तो डिफेंसिवली हमने काफ़ी इम्प्रूव किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम बेस्ट हो चुके हैं, बट हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। हमने शो भी किया कि हम अच्छा करते आ रहे हैं। बट आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे सेमीफाइनल की भी मैं बात करूं तो हमें चांसेस बहुत ज़्यादा मिले हैं, बट अगर हम आगे मिस करें तो मेक श्योर कि हम पीछे गोल ना खाएं। वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो चीज़ हमने सीखी है कि अगर आपको पता है कि 6 मिनट हैं और आप गोल के लिए सोच रहे हो, बट आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डिफेंस में भी होनी चाहिए। एंड आई थिंक सबको पता था, हम ट्राई भी कर रहे हैं, बट वो ऐसे मैचेस होते हैं कि आप कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। बट आई थिंक ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें, जो हमने हॉकी शो की है, आई थिंक बेस्ट हॉकी खेली है हमने इस बार। And you know, viewers, we've seen that how we were in contention for gold. We were favorites, one of the favorites to go for gold this time. But there is something about this team that is different, and that's why all eyes were on our men in blue in hockey. ललित जी, आप एक सीनियर प्लेयर हैं, आपने तमाम और खिलाड़ियों के साथ काम किया है। इस टीम में सबसे ज़्यादा ख़ास बात क्या है? क्या एक्स फैक्टर लगता है आपको जो ड्राइव करता है और इतना कॉन्फिडेंस जो है फैंस में, एक्सपर्ट्स में भी लाता है कि ये टीम जो है वो मेडल ज़रूर लाएगी? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात होती है टीम का इन्वॉल्वमेंट, माहौल कैसा है, वाइब्स कैसे आ रही है, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ के लिए हम ब्लेस्ड हैं कि सारे लोग सबसे बढ़िया सुनते हैं बोलने से पहले, और जो सीनियर्स होते हैं उनको लोग मानते भी हैं।
और रही बात उसके साथ साथ जो हम लोगों को, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम एक कलेक्टिवली जो हम लोगों को आउटकम लेना है, हम लोग एक बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से लेके पीछे तक। और पीछे आपको पता ही है हमारे द वॉल हैं, लेजेंडरी प्लेयर, मतलब जिनके उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उसके बाद एक लीडरशिप का जो एक कैप्टन का रोल होता है, कैरेक्टर का शो होना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैप्टन बनाया इसीलिए जाता है, तो मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बट इनका अभी भी जैसा इसने बोला, हरमन ने और हम लोग ने भी, कि अभी हमने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है। हमने केवल जो गोल्डन इरा का हम सुनते थे हॉकी के बारे में, हमने केवल उसके एक लेसन में एक और मतलब एक पार्ट ऐड किया हुआ है। तो और लोगों में जो उम्मीदें थी उसको बरकरार रखते हुए हमने ये काम किया है कि नहीं, जो आप लोग हमें दिल से सपोर्ट दे रहे हैं, अगर इसी तरह देते रहेंगे तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब हिस्ट्री सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी और गोल ज़्यादा दूर नहीं है। और रही बात, मैम एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैम, कि जो अभी हॉकी का टाइम चल रहा है, सारे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साई, टॉप्स और हॉकी इंडिया, उड़ीसा गवर्नमेंट सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों का पूरा फोकस जो है खेल पे ही है। तो हम और चीज़ों पे हमें ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और रही बात प्लेयर्स की, तो बहुत फन लविंग मोमेंट है। और जितना इनको लोग बोल देते हैं कि सरपंच साहब गुस्से में ये वो, केवल एग्रेशन ग्राउंड पे ही दिखता है। हाँ, मैं लिटरली मैं बहुत क्लोज हूँ, तो मुझे पता है ये बात, इज़ वेरी फन लविंग काइंड गाय। और रही बात जिनको आप बोलें कि यंग हैं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हाँ, मैं आपको लिटरली बता दूँ ये बात कि हाँ, लाइक वेरी जेन्युइन गाय, वेरी नाइस गाय। और कम टाइम में इतना हासिल करना, इतने ऊपर पे हॉकी खेलना बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से हम लोग इसको पसंद करते हैं सब लोगों को। बातों लग रहा है थोड़े मतलब कप्तान साहब से, सरपंच साहब से आपको डर भी लगता है? डांट देते हैं आपको? नहीं, मेरे ख्याल से मैं इनके अंडर में खेल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक फ्रीडम और एक एंजॉय करने का मौका मिलता है। सबसे मेन होता है एक फ्रीडम का, जो नो डाउट कि मैंने जो फील किया है, तो मुझे तो बहुत पसंद होता है इनके अंडर में खेलना। अच्छा, हाँ जी, मज़ा आता है मतलब? बहुत मज़ा आता है। ये अभी आप लाइक जिस तरीके से, मतलब वैसे भी नहीं, मैं सीरियसली मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, आपके रिपब्लिक के सामने बोल रहा हूँ कि ये मैं पहली बार ऐसा फ्रीडम के साथ खेलना और फ्रीडम के साथ रहना आउट ऑफ द फील्ड, वो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ। और नो डाउट कि मुझे आइडिया शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है अभी कि लाइक सुनी जाती है और रिस्पेक्ट कर देते हैं मेरी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। एंड सरपंच साहब, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना, कि अब ब्रॉन्ज़ पिछली बार आया, अभी ब्रॉन्ज़ आया, प्राउड तुम उतने ही हैं जितना ब्रॉन्ज़ के गोल्ड भी होता। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि इतनी सारी एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा वो गोल्ड लाए, चाहे कोई और खिलाड़ी हो, सबसे एक एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से हाउ डू वी गो फॉरवर्ड, यहाँ से कैसे स्थिरता रखनी है और उसको अचीव करना है? ऑनेस्टली प्रेशर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमेशा रहेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमेशा रहेगी ये। और आई थिंक कोई भी प्लेयर है, कोई भी एथलीट है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड बड़े टूर्नामेंट्स में जा रहा है, तो वो हर बार यही कोशिश करेगा कि वो गोल्ड मेडल लेके आए देश के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इतना कंपटीशन होता है कि आप अंदाज़ा नहीं है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये बैक टू बैक हमने जो अचीव किया है एज ए टीम, वो बहुत मायने रखता है। एंड कोशिश यही करते रहेंगे कि अपना बेस्ट करें और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं अपनी मेहनत दुगनी करें, डबल मेहनत करें। एंड पहले लोग हमें अंडरडॉग बोलते थे और हम जाते भी ऐसे थे, क्योंकि हर बार मीडिया को फेस करना, ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करनी, हर एक बड़ी टीम की बात करनी। बट इस बार हमने बहुत अच्छी हॉकी खेल के दिखाई है, इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है और हमें बहुत खुशी है कि ये चीज़ बढ़ रही है और हॉकी को लोग प्यार कर रहे हैं और देख रहे हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि अपना और बेस्ट करें एंड ऐसे ही देश के लिए हम मेडल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से काम हो रहा है आपको लगता है, जो कि आप देखते आए किस तरह से कोचिंग में भी काफ़ी कुछ, कोचिंग को किस तरह से एडवांस करना है, इसको भी लेकर काफ़ी कुछ प्रोग्राम सामने आए हैं, कैसे कोचेस को भी ट्रेनिंग करनी है, उसमें क्या क्या जो है चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं? आई थिंक जो कोचिंग के कोर्सेज चल रहे हैं, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो करंट खिलाड़ी हैं हमारे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो करंट नॉलेज चल रही है जो हॉकी की, और वो जब शेयर कर रहे हैं सभी कोचेस के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड राउंड क्लास की बात करें, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बच्चों को प्राइजेस दिए जा रहे हैं, उत्साह बढ़ रहा है उनका, एंड वो सब चीज़ें आई थिंक मैटर करती हैं। और क्योंकि यहाँ से जो फैसिलिटीज़ आप
आई थिंक जो बेस स्ट्रॉन्ग है तो बोलते हैं कि महारत ऑफ कोर्स मजबूत रहती है, तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस पे काम हो रहा है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हमें मिलेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि श्रीजेश को जिस तरह से एक फेयरवेल दिया गया है, डू इट फॉर श्रीजेश एक कैंपेन था कि वी वांट टू विन इट फॉर श्रीजेश, क्या कुछ कहेंगे, उनकी कमी कितनी खलेगी और कैसे उसकी भरपाई हो सकती है, उन जैसे खिलाड़ियों को कैसे? देखिए, ये दिन हर एक प्लेयर पे आना है और वो मैटर करता है कि जितना भी उन्होंने समय खेला है रिस्पेक्टफुली एंड हॉकी को जितना उन्होंने प्यार दिया है, हॉकी को जितना उन्होंने समय दिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था और उनके होते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की हैं। तो खुशी इस बात की है कि वो उनका खुद का डिसीज़न है, उनकी लाइफ है एंड बट हमें इस बात की खुशी है कि हमने उनका लास्ट मैच एक मेडल के साथ उनको बाय बोला है। और बिग थैंक्स टू श्री भाजी, जितना टाइम भी मैंने उनके साथ स्पेंड किया है वो बहुत मेमोरेबल था। एंड मेरे को याद है हम मैच खेलने के लिए जा रहे थे और श्री भाई ने ये खुद बात चलो बोल दी थी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने तो बोलने नहीं बोलूँगा, तो मैंने उनको बोला था वो डायलॉग जो भाग मिल्खा भाग वाला कि भाई कि तेरा आखिरी मैच है, हो सकता है और तू खेलेगा भी वैसे। तो बहुत खुश हुए थे वो। तो आई थिंक इज़ लाइक ए बिग ब्रदर, बहुत सारा प्यार है और उनको कंधे पे उठा के वो राउंड करना, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी। जी, हमने बात करी हॉकी के रिजर्जेंस की। ललित जी, आपको कैसा लगता है जब एक हीरोज़ वेलकम होता है ढोल नगाड़ों के साथ? हम देखते हैं एयरपोर्ट पे हुजूम उमड़ पड़ता है जनता का। हम आमतौर पे क्रिकेटर्स के लिए देखते हैं इतना तवज्जो मिलती है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि हॉकी में एक बार फिर से वो एक मीडिया ग्लेयर आई, अटेंशन आया है, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको? मैम, आप ही ने डिफ़ाइन कर दिया। पहली बात तो कि क्रिकेटर्स हैं, वो करके आते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलता है, हम करके आए कंट्री के लिए। हमें अभी ना कुछ प्लेयर्स, कुछ खिलाड़ी हैं जो बोल रहे हैं कि बहुत फ़र्क होता है दोनों गेम्स में, हर गेम में इस गेम में कुछ ताकत लगती है, इस गेम देखिए जाहिर सी बात है कि हॉकी ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हॉकी, हाँ हॉकी ये इस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, प्लेयर्स को, इस पे देखने वालों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेन इवेंचुअली वही हैं जो कि उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारा काम है खेलना, हमारा काम है केवल ग्राउंड के अंदर जाने के बाद जो हमें जिस चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस किए हैं उस चीज़ पे, बाकी आने के बाद क्या करना है वो हम नहीं सोच सकते उसके बारे में, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और रही बात हाँ, वो आपको समझ सकते हैं। तभी तो अब रही बात जो आप दिखाएंगे, मैं तो खुद बोलता हूँ कि अगर आने के बाद आप ही लोग यहाँ पे नहीं रहते तो पता ही कैसे चलता है कि हम लोगों के लिए कितने लोग आए, कितने लोगों के लिए नहीं आए हैं। तो क्रिकेटर्स को मैं क्या बोलूँ, वो कंट्री के लिए कर रहे हैं, उनको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हम हॉकी के लिए ओलंपिक्स मेडल लेके आ रहे हैं, हमें अगर मिलनी चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप दीजिए। बिल्कुल लगता है। और हमें उसे हमें सबसे बढ़ के ये है कि अगर हम कंट्री के लिए मेडल जीत के ला रहे हैं, हमारे लिए वही बहुत बड़ी प्राउड की बात है, हमारे फैमिली के लिए है और कंट्री के लिए है। बस मैम, इससे बड़ा और क्या चाहिए हमें। आखिर मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि अब घर जाने का टाइम आ गया है, क्या कुछ मिस करते? देसी खाना आप लोग तैयार रखेंगे? आप क्या खाएंगे सरपंच साहब? सबसे पहले आपके लिए पंजाबी खाना, पंजाब से आप आते हैं, और क्या कुछ रेडी होगा घर पे? सब कुछ रेडी है मैडम। हाँ, मैं रेडी हूँ खाना खाने के लिए। मिस तो किया होगा पेरिस में खाना? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक घर का खाना। घर पे आपने बोल दिया कि ये रेडी रखना है मेरे लिए? नहीं, घर की चीज़ कुछ भी बनाओ, मैं रेडी हूँ उसके लिए। वो बस बना कर रखें जी। और विवेक, जो कि हमने आपकी बात करी, आप यंग हैं और साथ ही साथ, लेकिन आप कितना अब बार बार देख रहे हैं इनको, मैं देख रही हूँ आप डर भी रहे हो जब भी माइक। नहीं डर नहीं, यही चीज़ आप तो बताइए। हाँ, वो भी मैंने सुना और ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि ग्रास रूट प्रोग्राम्स जो हैं वो भी हॉकी इंडिया की तरफ से, ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इससे कंट्रीब्यूशन हो रहा है? क्या लगता है आपको किस तरह से और ज़्यादा इसमें बढ़ावा मिल सकता है फाइनली? मेरे ख्याल से नो डाउट कि हॉकी इंडिया अभी बहुत अच्छा कर रही है ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पर उनको करना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे प्लेयर वहीं से निकलते हुए नज़र आएंगे जहाँ से आप शुरुआत करते हैं। तो नो डाउट कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। और मैं जिस तरीके से सीनियर प्लेयर, जो फॉर्मर सीनियर प्लेयर, उनको भेजा जा रहा है हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, और उनके एक्सपीरियंस के तौर पर जो यंगस्टर है उनको बताया जा रहा है उनका एक्सपीरियंस, जिस वजह से उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और वो और प्रेरित हो रहा है खेलने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक फ्रंट फुट बोल सकते कदम है हॉकी इंडिया का, और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे प्लेयर बहुत जल्दी निकलेंगे इंडिया टीम के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, Thank you, ललित जी और हरमनप्रीत हमारे साथ बातचीत करने के लिए. दैट वाज आवर चैंपियन हॉकी टीम हु जस्ट रिटर्न टू इंडिया, जस्ट लैंडेड इन दिल्ली आफ्टर क्लिंचिंग द ब्रॉन्ज मेडल. एक बार ज़रा दिखा दीजिए हमारे फैंस को, आपके फैंस को. ये है, दिस इज दिस ब्रॉन्ज मेडल एंड आई एम टू लकी टू इवन गेट जस्ट टच दिस, एंड ऑफ कोर्स इट फील्स ग्रेट, इट फील्स जस्ट लाइक गोल्ड. थैंक यू सो मच.